तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे गांव में या मेरे गांव में। तो आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेदर अपडेट दिखा देता हूँ। तो आज इस समय का जो समय है मतलब वो 5 बजे है और 6 अप्रैल। और मौसम की बात मैं करूँ तो इस समय 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे सो रहा है और हल्की हल्की ठंड भी लग रही है मतलब। और शहर में तो भाई इस समय की बात करूं मैं तो अभी मैंने जस्ट वीडियो बनाने से पहले देखा तो दिल्ली में 37 डिग्री और मतलब सब जगह ऐसे मौसम में कहीं मतलब कहीं कुछ तो कहीं कुछ पर बहुत ज़्यादा है मतलब। तो अनुमान लगाने वाली बात है कितनी गर्मी शहरों में अब शुरू हो गई है। इसी गर्मी की वजह से भाई हम तो गाँव में आ गए क्योंकि हमें गर्मी सूट नहीं होती। तो साथियों जैसा कि आप सभी आजकल एक खबर देख रहे हैं काफ़ी ट्रेंड में चल रही है पौड़ी ज़िले में पुनर्जन्म को लेकर। पौड़ी ज़िले के कलजीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक गांव सुराल गांव, जहां पर ये बताया जा रहा है कि एक शहीद जो कि 2012 में शहीद हुआ था और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। साथियों यूँ तो पुनर्जन्म की बहुत सी घटनाएं आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है कि जो पुनर्जन्म की बताई जा रही है। देश विदेश में ऐसे कई घटनाएं पुनर्जन्म की हुई है जिनको न्यूज़ चैनलों ने भी कवर किया है और पूरे लॉजिक तथ्य के साथ किया है। जैसे कि जिस व्यक्ति का ये दावा होता है कि भाई उसका पुनर्जन्म हुआ है या उनके माता पिता का ये दावा होता है कि उनका पुनर्जन्म उनके घर में उनके किसी बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है, तो मोस्टली क्या होता है कि पूछा जाता है कि भाई इसमें क्या क्या ये बताता था, या फिर बच्चा मतलब बचपन से ऐसी हरकतें करने लगता है कि जिससे बार बार ये डाउट हो कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। मतलब बच्चा बचपन से ऐसी एक्टिविटी करता है कि जो ये इंडिकेट करता है कि भाई ये बातें कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की संभावनाएं व्यक्त करती है। तो ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी संभवतः होंगी, क्योंकि हमने न्यूज़ चैनलों पे अच्छे न्यूज़ चैनलों पे देखे हैं। तो पौड़ी ज़िले की जो ये घटना है ये भी पुनर्जन्म को लेके आई है और जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी जानकारी के अंतर्गत ये ऐसी पहली घटना है पौड़ी ज़िले में। मतलब घटना नहीं बोल सकते हम इसको, ये ऐसा पहला अवसर है शायद पौड़ी ज़िले में कि जो पुनर्जन्म को यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि भाई ये किसी शहीद का पुनर्जन्म हुआ है। मतलब मनीष पटवाल करके कोई है लड़का, तो उसका पुनर्जन्म बताया जा रहा है। मगर साथियों इससे पहले की जो भी पुनर्जन्म की घटनाएं हमने देखी उनमें ये होता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो वो रोता है, उसके बाद जब धीरे धीरे उसकी मेमोरियल स्टेटस उसका बढ़ता है तो वो फिर क्या करता है कि अपने उन चीज़ों को जिनका कनेक्शन की उसके पिछले जन्म से था उन चीज़ों को इंडिकेट करता है, उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है या उनकी तरफ आकर्षित होता है। कई हरकतें वो ऐसी करता है कि जिससे ये साबित हो कि हाँ भाई कुछ तो बात है। तो उसके बाद जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है तो वो फिर क्लियर बातों से पता चल जाता है, जैसे वो कि वो अटपटे नाम लेना, पुनर्जन्म का नाम लेना, पुनर्जन्म के माता पिता का नाम लेना, अपने पुनर्जन्म के जो पहले के जन्म के मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो पहले के जन्म के माता पिता होते हैं उनका नाम लेना, पिछले जन्म का नाम लेना, पिछले जन्म के दोस्तों का नाम लेना, ये सब हरकतें वो करता है जिसको लेकर कि तब पता चलता है भाई कि ठीक है इसका मतलब इसका पुनर्जन्म है। इसके पीछे भी अलग अलग कहानियां हैं। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा वर्णन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पता नहीं क्या ये सिस्टम है, ब्रिटिश में 2 बहनें थी जुड़वा, नहीं मतलब पहले जन्म में वो जुड़वा नहीं थी, पहले जन्म में वो 2 साल का उनमें डिफरेंस था, बड़ी बहन से छोटी बहन 2 साल छोटी थी। तो हुआ यूँ कि वो अपने घर के आंगन में मतलब ऐसे जैसे घर के बाहर भाई होता है, रोड होती है, गली होती है, तो उसमें खेल रहे थे। मगर तभी एक वाहन तेज़ गति से आता है और उन दोनों को टक्कर मार के चला जाता है। जो बेटियां होती हैं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि उनके मम्मी पापा काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन माँ हमेशा ये स्वीकार नहीं करती कि उनकी बेटियां अब उनके बीच नहीं रही। जैसे कि पौड़ी ज़िले में
ये खबर उनकी माँ ने बताई कि भाई उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी बेटी उनका लड़का उनके साथ में नहीं है। उन्हें हमेशा सपने भी आए और हमेशा उनकी आत्मा ने ये महसूस किया कि उनका बेटा कहीं उनके आसपास है और बहुत जल्दी आने वाला है। तो ठीक उसी तरह उन लड़कियों की माँ ने भी हार नहीं मानी और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो बेटियाँ उनके बीच हैं। तो फिर जब उनकी याददाश्त बढ़ते गए तो वो लोग उस मकान को छोड़ के कहीं दूसरे शहर में चले गए। तो उसके बाद साथियों ठीक 2 साल बाद फिर से जब उनके घर में फिर से मतलब बच्चे पैदा हुए, तो इस बार जो 2 बच्चियां पैदा हुई वो जुड़वा हुई। और जब वो जुड़वा हुई, ये घटना जब उन लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ उससे ठीक 2 साल बाद की है। तो जब वो बच्चियां पैदा हुई तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जब वो पैदा हुई तो उनके दोनों के सर पे ऐसा निशान बन के आया कि जैसे मतलब किसी ने उनको चोट मारी हो सर पे। तो ठीक तभी से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था भाई कि ये गाड़ी की चोट के निशान है, क्या है मतलब ये। तो खैर बचपन में तो माता पिता को समझ नहीं पाए। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो वो अपने पिछले जन्म का नाम बता रही थी कि भाई मैं ये हूँ और ये मेरी बहन ये है। अब माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसके बाद वो लड़कियाँ वहाँ पे बेचैन रहने लगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगी और वो अपने मम्मी पापा से रो रो कर कुछ मांग रही थी, लेकिन क्योंकि छोटी थी इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। तो जब वो मतलब अपनी लगभग 3 से 4 साल की उम्र में आई तब उन्होंने क्या किया कि उस शहर का नाम भी बताया कि मतलब हम वहाँ के हैं और हमारा घर है वहाँ पर। तो जब ऐसे वो बहुत परेशान रहने लगे तब एक दिन माता पिता ने भाई डिसाइड किया कि इनको एक बार फिर से हम अपने पुराने घर में ले जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर इनका क्या रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि जब उनको नाम से सब चीज़ से लगा, दोस्तों से जब उन्होंने सब कुछ बताया तो उनको ये लगा कि भाई अब मकान का भी हमें इनको दिखाना चाहिए कि ये पहचान पाती हैं अपना मकान अपनी जगह या नहीं। तो साथ ही उनके माता पिता जब उनको वहाँ ले गए तो उन्होंने जैसे ही वो उस शहर में पहुँचे तो उनके चेहरे पे ऑटोमेटिक मुस्कान आ गई, मतलब एक रौनक सी आ गई उनके चेहरे पे। और जब वो अपने घर में पहुँचे तो उन्होंने न केवल अपनी गली पहचानी बल्कि अपने घर के अंदर गए और पिछले जन्म के जितने भी खेल खिलौने जहाँ पे रखे थे ठीक वहाँ से गए और अपने अपने खेल खिलौने उठा के लाए और फिर बोलने लगे कि मतलब जो भी नाम उनका पिछले जन्म का था कि बहन ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। मगर साथियों पौड़ी ज़िले में जो पुनर्जन्म की घटना बताई जा रही है उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है कि 24 साल का लड़का भारतीय सेना में उनका शहीद हुआ। सिर्फ ये बड़ा इत्तेफाक है कि 46 साल की अवस्था में उनकी माँ फिर से मतलब उनकी डिलीवरी हुई और उनको एक बच्चा हुआ, लेकिन ना तो उस बच्चे से और ना उनकी माँ की बातों से कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इस बच्चे का संबंध जो है पिछले जन्म से है। हाँ, शक्ल तो हूबहू बताई जा रही है, मैच की जा रही है कि भाई शक्ल इसकी हूबहू है सब कुछ, लेकिन एक ही परिवार के बच्चों में शक्ल का सेम होना कोई भी बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक परिवार में कई बार 2 भाई बहन एक ही शक्ल के हो जाते हैं या फिर एक ही परिवार की रिश्तेदारी में भी कभी कभार शक्ल का मिल जाना एक आम बात है। इसलिए इसको पुनर्जन्म से जोड़ना मेरा ऐसा मानना है कि मैं मतलब इस बात से पर्सनली सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म जैसी कोई भी बात या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई कि जिनसे ये इंडिकेट होता हो कि ये सचमुच पुनर्जन्म है। तो चैनल ने मुझे लगता है कि केवल और केवल अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये घटना की है। हमें इसमें पुनर्जन्म वाली कोई भी घटना नज़र नहीं आई। तो साथियों, आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है, इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में भर भर के दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।